टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो लेट्स सी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है और इस मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और इस मेमोरी में आप राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। रैम एक ऐसी मेमोरी है जब यूज़र इनपुट डिवाइस की सूरत में डेटा इनपुट करता है तो सीपीयू इस डेटा को रैम के पास सेंड करता है। रैम तमाम इंस्ट्रक्शंस को अपने पास होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का डेस्कटॉप शो होता है। आपने जो सोचा होता है कुछ फाइल्स को ओपन करने के लिए, एक साथ आप मल्टीपल कई फाइल्स को ओपन करते हैं। इसके लिए आपको इनपुट डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है और जब आप इनपुट के थ्रू इनपुट देते हैं सीपीयू को और सीपीयू वो रिक्वेस्ट पास करती है रैम को, तो रैम यूज़र की मल्टीपल रिक्वेस्ट को अपने पास होल्ड करती है। सीपीयू इस इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लेकर आता है। इस काम को कहते हैं फैच। एक एक इंस्ट्रक्शंस को वो फैच करता है, इसको कोड को समझता है कि ये काम यूज़र ने क्या दिया है। इस समझने के स्टेप को कहते हैं डिकोड। जब उसको ये इंस्ट्रक्शन समझ आ जाती है यानी कि डिकोड समझ आ जाता है तो उसके बाद वो करता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट रिज़ल्ट की सूरत में आता है। तरीके से सीपीयू रैम के दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। फिर तीसरी के पास फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। इसी साइकिल की बेस पर सीपीयू वर्क करता है और जब वन बाय वन सीपीयू तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो कि रैम के पास होती है वन बाय वन फैच, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर की साइकिल की बेस पर वर्क करता है हत्ता कि रैम एम्प्टी हो जाती है। जैसे इंसानों की मेमोरी होती है दो तरह की, नंबर 1 टेम्परेरी और परमानेंटली। मिसाल के तौर पर जब आप रोज़मर्रा रूटीन के वर्क करते हो तो डेली बेसिस के जो वर्क होते हैं एक जैसे ही होते हैं। जैसे आप अपने टास्क को मुकम्मल करते हो मेमोरी इरेज हो जाती है। अगर कोई आपसे आफ्टर 6 मंथ पूछे कि इस पर्टिकुलर डेट में आपने ये काम किया था तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त तब तक उस काम को आप तब तक याद रखते हो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही आप अपना काम मुकम्मल करते हो मेमोरी भी इरेज हो जाती है। बिल्कुल रैम भी इसी तरीके से है, जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है तो वो एम्प्टी हो जाती है। आई होप कि आपको रैम की मेमोरी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।